लड़की को इम्प्रेस करने के लिए लड़के कितनी मेहनत करते हैं। जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, बालों में कलर करवाते हैं। कुछ यूपी बिहार के लौंडे तो इंग्लिश भी सीखते हैं। इंस्टाग्राम पर उनके हर पोस्ट पर लाइक करते हैं, रोज सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं और बाप का खेत बेचकर बाइक खरीदते हैं। लेकिन लड़की अंत में शादी करती है सरकारी नौकरी वाले से। और इस सिद्धांत पर मोहर लगा दी है देश की सबसे प्रसिद्ध आईएएस ऑफिसर टीना डाबी ने। आईएएस ऑफिसर प्रदीप गवंडे से शादी की घोषणा करके। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। सारा अली खान के जिम और दीपिका पादुकोण के एयरपोर्ट के फोटो डालकर घर की दाल रोटी चलाने वाले मीडिया में आज एक और फोटो चल रही है जो राष्ट्रीय समाचार बनकर आई है। ये फोटो है राजस्थान कैडर की आईएएस ऑफिसर टीना डाबी और प्रदीप गवंडे की। टीना को तो आप जानते ही हैं, और अगर टीना को नहीं जानते तो या तो आपका सामान्य ज्ञान, हिंदी में बोलें तो जनरल नॉलेज, बहुत ही खराब है, या फिर आप इस बार का यूपीएससी टॉप करने वाले हो, क्योंकि आपको फिर किताबों के अलावा जीवन में कुछ दिखाई ही नहीं देता। टीना डाबी न केवल आज की बल्कि आज तक की सबसे चर्चित आईएएस अधिकारी रही हैं। शायद किरण बेदी ही उनकी टक्कर में आती हैं, और वो भी आईपीएस थी और एक उम्र के बाद ज्यादा चर्चा में आई। सन 2015 की यूपीएससी एग्जाम में देश में रैंक 1 लाने के बाद टीना देश भर के युवाओं के लिए आदर्श बन गई थी, और उन युवाओं के माँ बाप के लिए ताने मारने का मौका। ये मुकाम अब तक केवल शर्मा जी के लड़के को ही हासिल था। टीना की कहानी एक सपने की तरह थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में पैदा हुई टीना के पिता बीएसएनएल में महाप्रबंधक हैं, हिंदी में बोलें तो जनरल मैनेजर। माता आईएएस अधिकारी हैं, यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। 12th क्लास में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में 100% नंबर आए थे, और 23 साल की उम्र में पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त कर ली थी। और तो और, अब टीना की छोटी बहन रिया ने भी यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 15 लाकर आईएएस का एग्जाम क्लियर कर दिया है। मतलब कहीं तो सब्र कर लेते हैं। और थोड़ी बहुत कसर अगर रह गई हो तो बता दें कि टीना के इंस्टाग्राम पर 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मतलब जब बाबा का चैनल जिंदा था उससे भी ज्यादा। और ऐसा नहीं है कि आईएएस की तैयारी करने के लिए लोग इसे फॉलो करते हैं। इंस्टा पे तो वो केवल कॉफी पीने और नए कपड़ों के फोटो डालती है, तब ये हाल है। नहीं, हम क्या करें फिर, जॉब छोड़ दें? वो भी तो नहीं छोड़ सकते, पहले ही छोड़ दिए। साथ ही टीना दलित समाज से आती एक महिला थी। दलित उत्थान से लेकर महिला सशक्तिकरण वाले जेएनयू मीडिया की भी वो आंखों का तारा थी। अब ये मत पूछ लेना कि टॉपर होते हुए उसने आरक्षित कोटे से एडमिशन लिया था या जनरल से, या फिर उसके माँ बाप और बहन की नौकरी लगने में भी आरक्षण का प्रयोग किया गया था या नहीं, फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। वो तो लड़की थी, वरना अक्षय कुमार तो अब तक उसकी बायोपिक बना चुका होता। दुनिया भर के ज्योतिषी उसे महामानव घोषित करने ही वाले थे कि उसने एक गलती कर दी। आईएएस की ट्रेनिंग के दौरान ही उसने ऑल इंडिया रैंक 2 अतहर आमिर खान से शादी की घोषणा कर दी थी। और जितने माँ बाप अपने बच्चों को टीना के नाम का ताना दिया करते थे, अब बच्चे माँ बाप को ताना देने लगे। बोलो, बन जाएं हम भी टीना जैसे? निजी जीवन का तो पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने टीना को बहुत समझाया। लव जिहाद से लेकर प्यार अंधा होता है वाली सारी दलील दी। लेकिन टीना ने 2018 में आकर अतहर से शादी कर ली और 2020 में तलाक के लिए आवेदन भी दे दिया। 2021 में तलाक हो गया और टीना ने इंस्टा पर भगवान की पूजा करते हुए फोटो डालना शुरू कर दिया, जो पहले न जाने वो क्यों नहीं डालती थी। खैर, सब ठीक ही चल रहा था कि अचानक से कल टीना ने अपनी और प्रदीप की फोटो डालकर अपनी शादी की घोषणा कर दी। उन्होंने रिसेप्शन का कार्ड भी डाला है, जो 22 अप्रैल को जयपुर के होटल हॉलिडे इन में है। लेकिन भाई, बाबा तो जा नहीं पाएंगे, इधर कोर्ट केस, उधर स्वदेशी ओटीटी। बाबा की तरफ से आशीर्वाद यहीं से। लेकिन वो फोटो देखते ही मीडिया को तो जुलाब लगा ही लगा, जनता को भी पेट दर्द की समस्या हो गई। हुआ यह है कि गवंडे साहब टीना से 13 साल बड़े हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण, उनकी शक्ल दिल्ली के सड़जी से मिलती है। गवंडे 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। वैसे तो वो राजस्थान कैडर के हैं, लेकिन मूलतः महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने नासिक से सरकारी मेडिकल कॉलेज से पहले डॉक्टर की डिग्री ली और फिर यूपीएससी क्लियर करके बन गए आईएएस अधिकारी।
आजकल ये राजस्थान के आर्कियोलॉजिकल और म्यूजियम विभाग के डायरेक्टर हैं। यहाँ भी ये भेजे गए हैं। हुआ यूं कि पिछले साल ये राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, हिंदी में बोले तो RSLDC के मुख्य प्रबंधक थे। तब वहां के 2 अधिकारियों को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा था। पूछताछ में साहब का नाम भी आया था और अभी इस केस में जांच चल रही है। मतलब सरकारी हिसाब से तो काबिल अधिकारी हुए ना, टैलेंटेड। अच्छा, इनकी भी ये दूसरी शादी है तो दोनों को ही अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? टीना की पहली और दूसरी शादी की फोटो साथ रखकर देखने पर जनता तो यही कह रही है कि शक्ल सूरत देखकर प्यार नहीं करना चाहिए और ना ही उम्र देखकर। हाँ, सरकारी नौकरी और ऊपर की कमाई देखी जा सकती है। बाकी जैसे ही ये फोटो देखी है, बिहार से 2-3 हजार लड़के ट्रेन का टिकट कराकर दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं। उनको भी बधाई और इनको भी। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है सार्वजनिक जीवन के हीरोज को देखकर प्रभावित होने वाले युवाओं के नाम। देखिए, ऐसा है, हर व्यक्ति के 2 व्यक्तित्व होते हैं। एक जो वो दुनिया के सामने दिखाता है और दूसरा जो वो अकेले में होता है, और एक तीसरा भी होता है जो समाचार और सोशल मीडिया में दिखाई देता है। इसलिए मीडिया और सोशल मीडिया में देखकर किसी को आदर्श नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो जैसे ही कैमरा ऑफ होता है असली व्यक्तित्व निकलकर बाहर आ सकता है। जैसे ये कि देश विच वसदे हर नागरिक नूं डेमोक्रेटिक राइट है कि वो धरना, प्रदर्शन या प्रोटेस्ट सच ते हक की आवाज बुलंद कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी, तेनों पता है जब मैं बोल रहा मर जानी विच। अगर आप भी टीना के सुखी जीवन की कामना करते हैं तो हमें देखते रहिए, क्योंकि इनकी शादी की तरह स्वदेशी OTT भी जल्दी ही आने वाला है।